तो बहुत बहुत तरह का कष्ट आता था। आंधी तूफान बारिश आग, हर एक चीज से परीक्षा लिया जाता था। और बहुत की तपस्या, उसमें परीक्षा लेते लेते वो फेल हो जाते थे, टूट जाता था, तो वो सफल नहीं होते थे, वो वरदान नहीं पा पाते थे। और बहुत उसमें ऐसा थे कि हजारों वर्ष तप किए, और अंत अंत तक जो तप परीक्षा लिया गया उसमें वो पास हुए, और अच्छा वरदान मिला उनको। कुछ सुखदायक काम भी किए, कुछ जो है वरदान पाके गलत काम भी किए, तो वो तो कर्मों के हिसाब से सबको फल मिला। परंतु हम लोग का भी यही लग रहा है कि परीक्षा लिया जा रहा था ईश्वर के द्वारा, और ये परीक्षा में तमाम तरह का ऐसा कोई कष्ट नहीं है जिसको हम लोगों ने, जो सहारियन जिनके शब्द जुड़ा हुआ, जिनके पीछे जुड़ा हुआ है सहारियन, उनको ना मिला हो। चाहे वो, हम किसी को इसमें अलग नहीं करेंगे, फील्ड के कार्य करता हूँ, ऑफिस के कार्य करता हूँ, चाहे सहारा से जुड़े हुए तमाम तरह के, जो इवन झाड़ू लगाने वाले से लेके चाय बेचने वाले, सब प्रभावित हुआ है सहारा से। और ये बहुत बड़ा रोजगार जो माननीय सहारा श्री के द्वारा जो दिया गया था, वो सारे रोजगार प्रभावित हुए हैं। पूरे देश की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो ही रहा होगा, क्योंकि उतना बड़ा अर्थशास्त्री हम लोग नहीं है, परंतु प्रभाव तो पड़ा ही होगा। क्योंकि अगर पीएफ का कंट्रीब्यूशन देखा जाए, टीडीएस का कंट्रीब्यूशन देखा जाए, तो ये हमको लग रहा है 4 साल में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा होगा। और ये जो हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, सरकार हमारा है, जो हमारा न्यायालय है, हमारी जो रेगुलेटर है, ये जरूर देख रहा होगा, जरूर समझ रहा होगा। क्योंकि माननीय अमित शाह के द्वारा कहा गया कि 18 एजेंसियां जांच की, और जांच में क्या की, कोई त्रुटियां नहीं था। उनके मुंह से निकला था कि पैसा तो है, पैसा तो था, परंतु सब अटैच किया हुआ है। तो बात हुआ, अटैच को डिटैच किया जाए और जल्दी से जल्दी भुगतान की प्रक्रिया किया जाए। हम लोगों को लगता है कि मेरा भुगतान क्यों नहीं जल्दी से हो रहा है, परंतु आप सरकार की भी मजबूरी समझ सकते हैं कि 13 करोड़ जमाकर्ता एक बहुत बड़ा संख्या है, बहुत बड़ा। ये छोटी मोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी संख्या है। उसको एक डिजिटल फॉर्म में करना, और डिजिटल फॉर्म में करके कोई एक तरह का माने एक व्यवस्था लाया जा रहा है कि किसी का गलत भुगतान ना हो जाए, क्योंकि एक भी गलत भुगतान हो जाएगा तो वो दिक्कत हो जाएगा। तो ये सारी चीज हो रहा होगा, परंतु हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग को भूख इतनी जल्दी लगी हो, हमको लग रहा है कि जैसे तैसे कुछ भी खाना मिल जाए हम लोग पेट भर ले। परंतु खाना जो बना रहा है उसको पता है कि हम लोग बहुत दिनों से बीमार हैं, अगर ठीक से खाना ना खिलाया जाए तो और बीमार हो जाएंगे, और कुछ दूसरा कारण हो जाएगा। तो सरकार, संस्था, रेगुलेटर सभी मिलके और एक व्यवस्था, ये मेरा सोच है, हम कहीं से ये ऑफिशियली सूचना नहीं, मगर सोच बता रही, बहुत सुदृढ़ व्यवस्था बन रही है, जिससे कि हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं का एक एक पाई का, क्योंकि इसको समझना चाहिए हम लोगों को, और समझ भी रहे हैं। और कुछ व्यक्ति हैं ऐसा कि समझ के भी नहीं समझना चाह रहे हैं। संसद में बोला गया बात है, कोई चुनावी भाषण नहीं है। जो हमारे राज्य मंत्री बीएल वर्मा साहब हैं, उन्होंने संसद में वो ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाए, परंतु संसद में उन्होंने कहा है कि 80,000 करोड़ की डिमांड 13 करोड़ खाताधारी की तरफ से आ गया है, उसकी पाई पाई का भुगतान हम लोग व्यवस्था में लगे हुए करेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है। ये चुनावी भाषण नहीं है कि वो इग्नोर कर देंगे, वो बोल देंगे कि हमारा ये था वो था। संसद में कोई भी बात अगर मंत्री के द्वारा बोला जाता है, एक जिम्मेदार पर्सन के द्वारा बोला जाता है, तो उसकी बड़ी वैल्यू होती है। तो थोड़ा सा हम लोगों को धैर्य रखना है, समझना है इस बातों को कि एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। और जिसकी जो अपने अनुभव से या कुछ वरिष्ठों से जो बात हो रहा है, या कुछ सहयोगी से जो बात हो रहा है, उससे लग रहा है कि आने वाला समय में ये सारी चीज एक नए प्लेटफॉर्म पे हमको आपको देखने को मिलेगा। और इस बीच में कुछ घटना भी घट गई, जिसका भी हम लोगों को कुछ अगर काम होने वाला था तो लेट हुआ, परंतु उस तमाम साथी को हम सैल्यूट करते हैं, जो इस परिस्थिति में भी, अभी जो आप देवभूमि हमारा बनारसी का जो एक ड्राइव चल रहा होगा, बड़ा सुन के आपको आश्चर्य लगेगा, सुखद आश्चर्य होगा कि एक रिपोर्ट आया था, लगभग 1,000 आदमी की मीटिंग थी। तो हमको ये लग रहा है 3 तारीख तक का जो रिपोर्ट मेरे पास है, या जो जानकारी हमें है, तो उसमें लगभग 450 से पौने 500 कार्यकर्ता जो थे क्वालिफाई कर चुके थे, जो 750 करना है। और ये जो फाइनल रिपोर्ट आज तक की क्लोजिंग है, उसमें निश्चित रूप से हमको लग रहा है कि ये पार कर जाएगा। वेट करना पड़ेगा कुछ आदमी को कि वो 750 में उनका मेरिट बने, वो आ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। बहुत सारे ब्रांचेज भी, बहुत सारे रीजन भी
जो रीजन कहीं बड़ी ही दबे कुचले थे, एक अंधकार में पड़ा हुआ, तो वो रीजन निकल के आया है कि वो क्वालिफाई कर रहा है। और एक नारा हम अपने रीजन में दिए थे कि मोक्ष की प्राप्ति जाके काशी में ही होगा। तो कुछ लड़के इस चीज को बहुत अच्छा ढंग से लिए और अच्छा काम हमको लग रहा है पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। फाइनल रिपोर्ट तो आज के बाद आएगा। तो एक लग रहा है कि एक पूरा अंधेरा में, जैसे संदीप गोयल सर कहते थे कि भाई अंधेरा तो है परंतु एक दिया जलाना कहाँ मना है, तो ये एक दिया की हो रहा है। इस तरह की एक योजना आई है, इसमें हमको कुछ का साथी का तो लग रहा है कि नया साल सही में उनके लिए मंगलमय है, सही में अच्छा उनका इनकम हो रहा है। उन परिवारजनों के साथ वो अपने एक बना बनारस का जो एक धरती है उस पर वो जाएंगे, मीटिंग में भी अटेंड करेंगे, तो उनके लिए तो मंगल है ही। और हम यही कहना चाहेंगे तमाम साथी से कि आप प्रयास करिए, अपने जमाकर्ता का टच में जरूर रहें। समस्या बहुत है, समस्या का अगर आप गिनती करेंगे बहुत कष्ट है, परंतु अपने जमाकर्ता का साथ नहीं छोड़ना है। बहुत सारे साथी हमारे क्षेत्र में भी हैं जो एकदम जमाकर्ता का एक एक कॉल अटेंड कर रहे हैं। जमाकर्ता के द्वारा अगर किसी तरह से कंफ्यूजन होता है, वो कभी कभी अपशब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो पूरा समझाने का प्रयास हो रहा है कि आपकी पैसा का भुगतान माननीय सरकार के द्वारा, मंत्री के द्वारा एक आश्वासन दिया गया है, तो होना ही है। विलंब भले ही जो हो रहा है उसकी रूपरेखा बननी, चूंकि बहुत बड़ा डाटा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, 13 करोड़ की एक जमाकर्ता छोटा मोटा नहीं होता है। अगर उसकी संख्या अकाउंट में देखा जाए तो बहुत है। अभी आपको जो डिफेंस सी था, बहुत आदमी बोलते सर मेरा रिजेक्ट कर दिया, नहीं, किसी का रिजेक्ट नहीं हुआ। जो आपने अपलोड कर दिया है पोर्टल पे, किसी का रिजेक्ट नहीं हुआ। हाँ, उसमें अगर कोई कमियां हैं, अगर उसकी मैसेज आपके पास जा रहा है, बहुत बार हम आपको इस प्लेटफॉर्म से बोले भी हैं कि अगर जा रहा है तो उस कमियां का आपके प्रयास से, आपके इन से जो समाधान हो सकता है उसको जरूर करें। मुख्यालय पे उसको जबरदस्त तरीके से युद्ध स्तर पे उस पर काम हो रहा है। अगर हम लोग इसमें थोड़ा सहयोग कर देंगे तो और जल्दी हो जाएगा। क्योंकि जो ब्रांच लेवल पे है बहुत तरह की समस्या है, ब्रांच में बहुत इतनी समस्या है कि वो हो सकता है काम सुगमता से ना हो, परंतु अगर प्रयास हम कर लेंगे तो कहीं ना कहीं से उनकी जो अभी सदस्यता फॉर्म स्कैन करने की बात है, आप खुद सोच के देखिए, सदस्यता फॉर्म की स्कैन करने की जरूरत कभी संस्था को थी नहीं, क्योंकि भुगतान जो था हमेशा एक फॉर्म के स्कैन से उसी सिग्नेचर मिला के हम लोग भुगतान क्या करते थे। तो हमारी जो एजेंसियां हैं, जो रेगुलेटर है, या माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ रिटायर्ड जज सुभाष रेड्डी साहब है, उनकी एक बात हुई होगी कि सदस्यता फॉर्म का भी हमको स्कैन चाहिए। तो ये देने के लिए संस्था को थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि 2010 से लेकर टिल डेट तक कभी स्कैन नहीं हुआ था, परंतु उसका एक बहुत बड़ा युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। और अब मैसेज भी बहुत सारे जमाकर्ता को आ रहा है कि जो पहले आपका नॉट अवेलेबल था अभी अवेलेबल हो चुका है, आप पुनः रिसबमिशन करें, आपकी समस्या समाधान हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी केस देखने को मिले हैं कि 25 दिसंबर को एक ब्रांच है हमारे यहाँ, वहां के कार्यकर्ता बता रहे थे कि सर हमने अपना 25 दिसंबर को किया और 29 दिसंबर को उनके अकाउंट में फर्स्ट पेमेंट जो 10,000 टेस्टिंग अमाउंट है वो पहुंच चुका था। तो ये काम हो रहा है, परंतु है कि 5,000 करोड़ रुपया ही था, अब उसमें सबको तो मिलना नहीं था, तो संख्या कम है, तो संख्या कम है तो हमको दिख नहीं रहा है, परंतु हो रहा है। और बहुत सारे कार्यकर्ता एक अलग अलग तरीका से भी करें, वो भी जरूरी है। मीडिया में आना भी जरूरी है, क्योंकि हमारी मीडिया को भी इस चीज को आज तक कभी डिबेट नहीं हुआ है। इस पे एक छोटे छोटे बातों पे डिबेट होता है, इस पे भी डिबेट होना चाहिए कि भाई क्यों आज तक इतनी एजेंसियां हमको जांच किया, आज तक रिपोर्ट प्रकाशित क्यों नहीं किया गया कि हमारे अंदर क्या कमियां थी, हमने क्या कौन सा गुनाह कर दिया था, हमने किसका पैसा खा लिया था, हमने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया कि इतना बड़ा सजा हमको मिल गया, और इसका क्या कारण हो सकता है। परंतु ये नहीं हुआ, तो इसीलिए वो भी प्लेटफॉर्म पे जो कर रहे हैं वो भी मेरे हिसाब से ठीक कर रहे हैं कि भाई आप कहीं ना कहीं एक हाईलाइट होना चाहिए, तभी जाके सारी तरफ से अगर हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव सब लेके चलेंगे तभी जाके इस चीज का समाधान होगा। और हमको लग रहा है कि बहुत जल्दी इस चीज का समाधान आने वाला है, और उसका रूप क्या होगा ये तो नहीं पता, परंतु समाधान आने वाला। हमारी जमाकर्ता का तो हर हालत में भुगतान की बात फाइनल है कि उनका हो जाएगा, और कार्यकर्ता का जो रोजी रोटी है, उनका जो रोजगार है वो किस तरह से चलेगा ये फाइनलाइज होने वाला है, उसको पता चलेगा। और जो एक छोटा प्लेटफॉर्म से काम भी हो रहा है, तो थोड़ा सा और हम लोगों को पेशेंस बना के रखना है, और जो हम लोग अपने कर सकते हैं अपने काम जमाकर्ता के लिए, अपने कार्यकर्ता के लिए, उसको हम लोग को करते रहना है। और यकीन मानिए कि नया साल में निश्चित रूप से हम लोग
एक विजय श्री की ओर अग्रसर है और विजय हम लोग को प्राप्त होगा। हम लोग एक मुकाम हासिल करेंगे और पुनः पुनः हम बोल रहे हैं पुनः एक रोजगार की ओर हम लोग जाने वाले हैं, रोजगार की ओर पहुंचेंगे। जैसे अभी वीरेंद्र सर ने कहा, बहुत अच्छा शब्द उनका लगा कि समूह कभी खत्म नहीं होता, और ये समूह है, भीड़ नहीं है। भीड़ और समूह में यही तो अंतर है कि भीड़ जो है वो डिस्ट्रक्टिव होता है, वो खत्म हो सकता है, परंतु समूह जो है कभी नहीं होता है। सहारा समूह है और ये समूह कभी खत्म नहीं होता है। हाँ, परेशानियां आती है तो उसकी समाधान भी होता है। कुछ परेशानी छोटी होती है, जल्दी समाधान हो जाता है, कुछ परेशानी विकट होता है जिसकी समाधान में वक्त लगता है, और वो वक्त लग चुका है हम लोगों का। अब हम लोग समाधान की ओर बहुत जल्द अग्रसर हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखें। सभी साथियों से पुनः हम ये आग्रह करेंगे, और पुनः आप लोगों को 2024 के लिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत मंगलमय हो आप लोगों का, और मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बहुत ज्यादा चिंता हमारे और आपके हाथ में बहुत सारे चीज है ही नहीं, बहुत सारी के कुछ भी नहीं है। हम लोग सिर्फ जो भी अगर कोई इंफॉर्मेशन आता है, कुछ अच्छी चीज आती है, तो अपने जमाकर्ता अपने कार्यकर्ता को इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, और जितना सहायता उनको कर सकते हैं जरूर हम लोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, सहारा प्रणाम।